ईस्वी को, ठीक है ना, 1842 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जयंती हम लोग मनाए हैं 1 जून को। कब मनाए हैं? 1 जून को। सबसे पहली बार लंदन में 1855 में आईसीएस का एग्जाम हुआ था, लंदन में, समझ रहे हो उस समय। अब जरा यूपीएससी का इतिहास सुनो। यूपीएससी सबसे पहली बार 1854 में भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, इंग्लैंड में। फिर 1855 में पहली बार, जिसको आज आप यूपीएससी कहते हो, जो अंग्रेजों ने लाया था, उसका एग्जाम 1855 में लंदन सेंटर पे हुआ। और ज्यादा दिन अभी नहीं, और तब जब हुआ था ना, तो 23 वर्ष का लड़का मैक्सिमम और मिनिमम 18 वर्ष का लड़का इसको दे सकता था। सोचो, आज लोग 32 वर्ष की एज पे इतना भिड़े रहते हैं, तब ना इंटरनेट था ना कुछ था, और मैक्सिमम 23 साल का लड़का इसको दे सकता था, 18 वर्ष का मिनिमम इसको दे सकता था। लंदन में आयोजित हुआ, और उस समय भी भारतीयों की क्षमता देखिए, और कमाल की बात देखिए कि ये जो हमारे 1864 ईस्वी में 42 में जन्मे, और 1864 ईस्वी में आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने क्वालिफाई कर दिया। अब इनको बताओ कहां से इंटरनेट, यूपीएससी, बुक्स, नोट्स, कोचिंग मिली होगी? लंदन में सेंटर था, किताब तक का पता नहीं, और 1864 में इन्होंने निकाल दिया यूपीएससी वहां। समझ रहे हो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है एक भारतीय के तौर पे देखो तो। सोचो 1864 में हमको लगता है कई घरों में दिया तक नहीं जलते रहे होंगे भारत में, और उस समय ये लंदन में जाकर के एग्जाम देकर के यूपीएससी निकाल के चले आए। और फिर अगले ही वर्ष 4 भारतीयों ने और निकाला था यूपीएससी। 1865 में 4 अन्य भारतीयों ने और निकाला था यूपीएससी का एग्जाम। और तब देखो एज क्राइटेरिया क्या थी, और आज सोच लो एज क्राइटेरिया क्या है। तुमको 10 ठो करंट अफेयर नहीं याद होता है, हमें 10 करंट अफेयर नहीं याद होता है, और यहां लोग बिना सुविधाओं के यूपीएससी निकाल दिया 1864 में। तो यार ये लोग ना बड़े महान लोग थे, बड़े तेज लोग थे, तेजस्वी लोग ये लोग हुआ करते थे। खैर, इनका जो निधन 1842 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो दुखद मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1923 में। किस स्थान पे हुई थी तो ये भी याद रखना, कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, 1923